पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा तवील इजलास। DGISI ने अहम खारजा उमूर, दाखिली सलामती, अंदरूनी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी। तनाज़ा कश्मीर, अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। सियासी क़यादत का ब्रीफिंग पर इजहार इत्मीनान। अफगानिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। आर्मी चीफ के इजलास में शिरकत, वज़ीर आज़म शरीक नहीं हुए। आर्मी चीफ ने सवालात के जवाब दिए। ब्रीफिंग जामे और अच्छी थी। शहबाज शरीफ का कहना है खारजा पॉलिसी और दाखिली सूरत हाल पर तफसीली जायजा पेश किया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कौमी सलामती के मामले पर अपोजिशन और हुकूमत यकजा है। शाह महमूद कुरैशी बोले कौमी सलामती के अमूर पर कौमी इत्तफाक राय होना चाहिए। पाकिस्तान का मफाद मुकद्दम है, इसी को सामने रखेंगे। इजलास से कबल अस्करी क़यादत से मुलाकात हुई। मुल्की सलामती और बाहमी दिलचस्पी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। स्पीकर असद कैसर का ट्वीट। मईशत हुकूमती पॉलिसीज की वजह से मजबूत हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं FBR ने मुल्क की तारीख में पहली बार 4,732 अरब रुपए टैक्स रेवेन्यू हासिल किया है। गुज़श्ता साल FBR ने 4,691 अरब रुपए टैक्स वसूली की थी। रवां साल FBR ने अपने हदफ से 18% ज़ायद टैक्स वसूल किया। वज़ीर आज़म की FBR को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात। सिंध में विफाक की तरफ से जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। तहरीक इंसाफ की आइंदा तंजीम साजी के लाहे अमल पर गुफ्तगू। मुलाकात में सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी, आमिर महमूद कियानी और अशरफ कुरैशी भी शरीक थे। हुकूमत की तरफ से तरह नैब भी नालायक और नाअहल है। चेयरमैन नैब सेलेक्टेड हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी की कड़ी तनकीद। कहते हैं नैब के कानून का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल चेयरमैन नैब कर रहे हैं। हलीम आदल शेख ने गलत तरीके से लोगों को जमीनें बेची हैं। नैब साग बचाने के लिए हलीम आदल को गिरफ्तार करे। कोरोना केसेस में फिर इजाफा होने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 1,277 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.72% रही। मुल्क में वायरस से मजीद 24 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 22,345 हो गई। वबा अब तक 9,60,000 के करीब अफराद को मुतासर कर चुकी है। बैरून मुल्क जाने वालों की मुश्किलात में कमी आने का इम्कान। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को अतिया की गई मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख डोजेज की खेप आज पाकिस्तान पहुंचेगी। ज़राए वजारत सेहत के मुताबिक बैरून मुल्क जाने वालों को मॉडर्ना वैक्सीन लगाने के हवाले से जल्द हिकमत अमली तय की जाएगी। शदीद गर्मी में बिजली गायब, शहरियों के लिए दोहरा अज़ाब। मुल्क भर में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। शहरों में 8, दही इलाकों में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। कई इलाकों में कम वोल्टेज की शिकायत। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,000 मेगावाट से तजावुज कर गया। पानी की कमी के बायस तरबेला डैम के बिजली पैदा करने वाले 8 यूनिट बंद। बिजली की तवील लोड शेडिंग। जमात इस्लामी का गुजरांवाला में एहतजाजी मुजाहिरा। बड़ी तादाद में कारकुनों और शहरियों की शिरकत। मुजाहिरीन की GT रोड पर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। उधर नून लीग ने मुल्क में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करवा दी। मुल्क को लूटने वाले अंजाम से नहीं बच सकेंगे। करप्ट अनासिर ने मुल्क कौम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं अवाम करप्शन का खात्मा और बदउनवान अनासिर का कड़ा एहतसाब चाहते हैं। लोग चाहते हैं मुल्क लूटने वालों को इबरत का निशान बना दिया जाए। अवाम करप्शन करने वालों के साथ नहीं। दयानतदार क़यादत ही मुल्क को मसाइल से निकालेगी।
अमरीकी फौज ने 20 साल बाद अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस को खाली कर दिया। एयरबेस अफगान नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस फोर्स के हवाले कर दी गई। 9/11 के बाद बगराम एयरबेस तालिबान पर हमलों के लिए अफगान जंग का मरकज थी। चीन की जानिब से 100 नए मिसाइल्स की तैयारी पर अमेरिका को शदीद तशवीश। बीजिंग से जौहरी क़ुव्वत में कमी का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है चीन ने कई दहाइयों से जौहरी सलाहियतों में इजाफे की हिकमत अमली अपना रखी है। पीसीबी ने खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट में 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज और इमर्जिंग क्रिकेटर्स शामिल है। कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों की माहवार आमदनी में 25% इजाफा। तमाम कैटेगरीज के लिए यकसा मैच फीस मुकर्रर। बाबर आजम, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह आफरीदी कैटेगरी ए में शामिल। कैटेगरी बी में अजहर अली, फहीम अशरफ, फखर जमान, फवाद आलम, शादाब खान और यासिर शाह शामिल। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। शाहीन आज आराम करेंगे। टीम पाकिस्तान कल दूसरा इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पहले इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच में बाबर 11 ने शादाब 11 को 164 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज 8 जुलाई से होगा। नॉर्वे के एथलीट कार्स्टन वॉरहोलम ने 400 मीटर हर्डल रेस में 29 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। कार्स्टन वॉरहोलम ने 400 मीटर हर्डल रेस में 46.70 सेकंड्स में फासला तय करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। मारूफ ड्रामा निगार, शायरा और प्रोड्यूसर अस्मा नबील कराची में इंतकाल कर गईं। अस्मा नबील तवील अरसे से कैंसर के मूजी मरज में मुब्तला थीं। अस्मा नबील ने खानी, बांदी, दमसी, खुदा मेरा भी है, सुर्ख चांदनी जैसे यादगार ड्रामों की कहानियां लिखी। और बरतानवी शहजादी लेडी डियाना की सालगिरह की तकरीब। शहजादा विलियम और हैरी की इख्तलाफात भुलाकर तकरीब में शिरकत। दोनों बेटों ने अनजहानी वालिदा के मुजस्समे की रहनुमाई की। मैं इंतजार कर रहा हूं कि मुझे देखो आप आके। ये बदमाशी जो नैब ने मचाई हुई है मुल्क के अंदर, ये ऐसे नहीं चलेगी। इस नैब की कार्रवाइयों की वजह से ब्रिगेडियर असद मुनीर जैसे मोतबर लोगों ने खुदकुशी कर ली है। पंजाब के एक मोतबर जो माहिर तालीम थे, उनके साथ क्या हशर किया गया वो आपके इल्म में नहीं है। उनके बाथरूम में कैमरे लगाए इन्होंने। ये इस मुल्क के मुअज़्ज़ज़ लोगों के साथ नैब कर रही है और ऊपर से कहते हैं जी हम बात भी ना करें। ये कोई खुदा है? ये कोई ऐसा कानून है? ये कोई ऐसे लोग हैं जिन पर बात नहीं हो सकती है? तुम जुल्म करोगे, तुम गैर कानूनी तौर पर लोगों की जिंदगियां तबाह करोगे, तुम लोगों के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करोगे, हम उस पर बात नहीं करेंगे। ये इनकी भूल है। ये मुझे भेजे नोटिस, मैं कह रहा हूं कि मुझे भेजे नोटिस 31 के अंदर। आप मुझे बुलाएं आप, और मैं ये कहता हूं कि मुझे पहले ये कमेटी बुलाए जिसमें चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और उनका प्रोसिक्यूटर जनरल है। मैं इनको आके इनके सामने बताता हूं कि कर क्या रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, मीडिया से कह रहा हूं कि आप बड़ी वो मेरी गाड़ियों की वीडियोस बनाते हैं ना, देखते हैं कि कहाँ पे क्या मेरी गाड़ी इस्तेमाल हो रही है। आप जाएं और देखें कि जिन लोगों के घरों को नैब ने अपने तहवील में लिया, जो कहते हैं गैर कानूनी थे, वो किसके इस्तेमाल में हैं? वो गाड़ियां जो लोगों की उन्होंने कब्जे में ली हैं, कौन इस्तेमाल करता है? क्या कोई केस प्रॉपर्टी जो घर उन्होंने अगर किसी का पकड़ा है, किसी की गाड़ी पकड़ी है, किसी का और कोई एसेट उन्होंने कब्जे में लिया है, ये अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं? इनके ऑफिसर्स उन घरों को इस्तेमाल करते हैं, इनके ऑफिसर्स उन गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं। मैं तो अभी कह कुछ नहीं रहा हूँ, ये मुझे बुलाएं तो सही ना। मैं एक चीज़ इनको बताऊंगा कि कर क्या रही है। ये बिलावल साहब ने, जो चेयरमैन साहब ने मुतालबा किया है कि चेयरमैन नैब और इनके तमाम ऑफिसर्स के जो एसेट्स हैं, वो तो बताए ना कि किसके कितने एसेट्स हैं। हमारे तो हर आदमी से पूछ लेते हो एसेट्स बियॉन्ड मीन थे, एसेट्स बियॉन्ड मीन आपके हैं, भाई बताओ यहाँ लोगों के कितने हैं। तो मैं समझता हूँ कि नैब ने बोखलाहट में, देखिए मैं हलीम आदिशा की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहा हूँ, पेट में मरो, चेयरमैन ने को पढ़ा। भाई आपको क्या तकलीफ है? आप कहते नहीं पकड़ते हैं,
आप कह दें हम जो पीटीआई के हम धुमछला बने हुए हैं, आप कह दें कि इस नालायक हुकूमत की हम बी टीम है, आप मान लें इस बात को कि नैब न्याजी गठजोड़ है। भाई अलीम आदिल शेख जिसके मुतल्लिक आपके खुद कागजात कह रहे हैं कि उसने कब्जा किया है, उसने गैर कानूनी तौर पर वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ करवाई हैं, वहाँ तामीरात करवाई हैं, वो ज़मीनें गलत तरीके से लोगों को बेची हैं, ये आप खुद कागजात खुद कह रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ गिरफ्तार कर लो तो इनको तकलीफ हो रही है।